बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के ज़मान में होंगे। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे मौज़े के बारे में बताऊँगी जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी रहमत का बायस हैं। और आज की इस वीडियो में एक और बात है कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, या हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी दुआ कबूल होगी, या अगर दुआ कबूल नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। तो आज की इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ लाजमी चैनल को शेयर करना है ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आप सबको पता है कि वो तमाम जहानों के लिए रहमत है। एक दफ़ा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहरा से गुजर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक ग्रोह के पास से हुआ। ये जो मौज़ा मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बता रही हूँ, ये अहादीस की बहुत सी किताबों में मिलता है और बहुत से सहाबा कराम जो हैं वो इस मौज़े के रावी हैं। उन्होंने इसको लिखा है, बयान किया है, जैसे कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहरा से गुजर रहे थे और एक ग्रोह के पास से आपका गुजर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब से आवाज़ आई, या रसूल अल्लाह। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप सल्लल्लाहु क्या देखते हैं कि एक बांस के साथ एक हिरनी बंधी हुई थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकार रही थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए तो वो हिरनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा करने लगी। वो कहने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मैंने अभी हाल ही में जन्म दिया है। या रसूल अल्लाह, वो भूख से तड़प रहे होंगे, अगर आप मुझे इन लोगों से इजाज़त दिलवा दें कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापिस आ जाऊं। अब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हिरनी नहीं है, वो किसी दूसरे की है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गिरोह से पूछा कि ये हिरनी किसकी है, इसका मालिक कौन है। तो उस गिरोह ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इसके मालिक हम ही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए इजाज़त दे दें कि ये जाकर अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापिस आ जाए। तो अब वो लोग कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, इसको हम बेच तो देते हैं लेकिन इसकी ज़मानत कौन लेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी ज़मानत मैं लेता हूँ। इसके बाद उस गिरोह ने उस हिरनी को खोल दिया और वो दौड़ते दौड़ते पहाड़ों में कहीं जाकर गायब हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं बैठकर उसका इंतज़ार करते रहे कि वो अपने बच्चों के पास जाकर दूध पिलाकर वापिस आ गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले गए और थोड़ी देर बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर वहीं से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से पूछा कि इस हिरनी का मालिक कौन है। तो उस गिरोह ने फिर से वही जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, इसके मालिक हम ही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि अगर आप ये हिरनी मुझे फरोख्त कर दें। तो वो लोग कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये हिरनी आपकी ही है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरनी को खोला और उसको आज़ाद कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेजुबान जानवरों पर इतनी शफकत कर सकते हैं, तो हम तो इंसान हैं, हम तो उनकी उम्मत ही हैं, क्या वो हमसे प्यार नहीं करते? वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारी मगफिरत की दुआएं जो हैं वो दिन रात अल्लाह की ज़ात से मांगा करते थे, और अगर अल्लाह की तरफ हम जाएं तो अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि मैं अपने बंदे को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आप अगर अपनी दुनिया की वालदा जो है आपकी, अगर उनकी मोहब्बत देखो और फिर उनकी मोहब्बत को आप 70 गुना ज़्यादा कर दो और फिर उसका कंपैरिजन आप अल्लाह की मोहब्बत से करो, तो क्या आपको कुछ नज़र नहीं आएगा? आप अगर दिल से दुआ मांगेंगे अल्लाह की ज़ात से, तो क्या आपकी दुआ कबूल नहीं होगी कि इसके बरक्स आप पीर फकीरों के पास जाते हैं और जाके अपने रोने हम रो रहे होते हैं, जी ये हमारा काम नहीं हो रहा, आप ये काम करवा दें, उनको पैसे भी देने, अमल भी करवाने, सारा कुछ करवाना। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम अपने अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाएं। देखिए, हर इंसान अपने आप को बड़े ही अच्छे तरीके से जानता है। अगर मैं हूं ना, तो मैं खुद को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, कोई और नहीं जान सकेगा। मेरे अंदर जो कमियां हैं, जो खूबियां हैं, उनको मैं जानती हूँ। आपके अंदर जो कमियां हैं, जो खूबियां हैं, वो आप जानते हो। तो हम बाज़ औक़ात हमसे ऐसे ऐसे गुनाह हो जाते हैं कि हमारा रब
नाराज़ हो जाता है। लेकिन अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि मेरा बंदा गुनाहों में डूबा हो और वो मेरे पास आकर माफ़ी मांगे और तौबा करे तो मैं इतना खुश होता हूँ कि मैं उसको उसी वक्त माफ़ कर देता हूँ, लेकिन वो सच्चे दिल से हो। तो अगर आपसे कोई गुनाह हो जाता है तो वो आपकी दुआ अगर कबूल नहीं हो रही तो वो रुकावट बन रही है। तो आप अल्लाह की ज़ात से तौबा करें कि या अल्लाह ये इस वक्त हमसे गुनाह हुआ है, क्योंकि हमें पता है जब भी हम गुनाह करते हैं हमें पता होता है कि ये गुनाह है। आप अल्लाह से दुआ मांगें कि या अल्लाह हमारे इस गुनाह को माफ़ कर दे, अल्लाह की ज़ात आपका गुनाह माफ़ करेगी। और अगर कुछ दुआएं ऐसी हैं कि अल्लाह की ज़ात फरमाती है अगर मेरे बंदे की वो दुआ मैं दुनिया में कबूल नहीं कर रहा तो मैंने उसकी दुआ आखिरत के लिए संभाल के रखी है। तो कभी भी मायूस मत हुआ करें अल्लाह की ज़ात से। अल्लाह की ज़ात आपकी दुआएं सुनती है, बस आपने अपने दिल को साफ रखना है। जब भी दुआ मांगनी है अल्लाह को अपना समझ के मांगनी, क्योंकि अल्लाह हमारा ही है। जब हम सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे तो क्यों हमारा रब कबूल नहीं करेगा। और जब हम जाते हैं दरबारों में और जाकर हम कहते हैं जी इधर हमने चादर चढ़ानी है और इसको हमने इस बाबा जी को, ये हमारे पीर हैं, तो आप वही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर अल्लाह को देखें तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फिर से आपसे एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको किसी भी किस्म का मसला है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उसके मसले को हल करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।